प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम लोग तैयार कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए हम इन दिनों साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी गद्य की विधाओं में पहली गद्य विधा जिसको हमने पढ़ना शुरू किया है वो हिंदी उपन्यास है। पिछली कक्षा भी हमने हिंदी उपन्यास पर की थी। आज की कक्षा को आप हिंदी उपन्यास का भाग 2 समझिए। प्रमुख उपन्यासकारों और प्रमुख उपन्यासों पर हम बात कर रहे हैं। मैं केवल वही कक्षा में आप लोगों को बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से इन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने के लिए। ये जो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, आप लोग जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। ये पीडीएफ आपको जब टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है तो आप इसको लिखिए, समय नहीं हो तो आप इसको प्रिंट निकालिए, बार बार पढ़कर इसको बढ़िया से तैयार करिए, देखना शुरू करिए। अमरकांत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। सूखे पत्ते, आकाश पक्षी, ग्राम सेवका और इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी के उपन्यास हैं। राही मासूम रजा, राही मासूम रजा सभी उपन्यास उनके प्रसिद्ध हैं, पर आपको प्रसिद्धतम उपन्यास देखना हो तो आधा गांव उपन्यास, बहुत ऐतिहासिक उपन्यास है आधा गांव उपन्यास। आधा गांव सांप्रदायिकता और भारत विभाजन की कथा है। एक गांव है उत्तर प्रदेश में गंगोली, जो शिया जमींदारों का गांव है। उसके पात्र ऊपर से आपको जमींदारी प्रथा दिखाई देगी, उनका धार्मिक रीति रिवाज दिखाई देंगे, लेकिन भीतर गहरी मानवीयता उन पात्रों में मौजूद है। तो आधा गांव बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। डॉक्टर नामवर सिंह जब हिंदी के विभागाध्यक्ष होकर जोधपुर विश्वविद्यालय आए तब उन्होंने आधा गांव को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा का उपन्यास। राही मासूम रजा एक और बात के लिए प्रसिद्ध है, वो महाभारत जो बहुत प्रसिद्ध है उसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटराबी, आरजू, ये डॉक्टर राही मासूम रजा के उपन्यास है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास का, और आधा गांव तो सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। जगदीश चंद्र अगले उपन्यासकार हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास और भी हो सकते हैं, आप केवल नामों को ढूंढने के लिए जाएंगे तो जगदीश चंद्र जी की रचनाएं बहुत हैं, पर मुझे जो महत्वपूर्ण मालूम चले हैं पीडीएफ में केवल उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और टुंडा लाट, दोनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। बदियुज्जमा जी का उपन्यास है एक चूहे की मौत। दफ्तरी जीवन में व्यक्ति कैसे काम करता है, कैसे बोझ के नीचे दबता है, इसका चित्रण एक चूहे की मौत इस उपन्यास में किया गया है। और समकालीन उपन्यासकारों में काशीनाथ सिंह बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसंगवश बता दूं कि वो डॉक्टर नामवर सिंह के छोटे भाई हैं। उन्होंने बहुत अच्छे संस्मरण भी नामवर सिंह के बारे में लिखे हैं। घर का जोगी जोगड़ा एक संस्मरण है। जब हम संस्मरण विधा पर चर्चा करेंगे तब काशीनाथ सिंह जी की और बात करेंगे। तो देखिए, अपना मोर्चा, काशी काशी बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार है। काशी काशी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। 80 काशी में एक घाट है, काशी में एक घाट है 80 घाट। काशी काशी और रेहन पर रघु, रेहन पर रघु भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। नहीं भूलने वाले उपन्यास और उपन्यासकार काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी काशी और रेहन पर रघु। संजीव, इनके उपन्यास हैं सर्कस, सावधान नीचे आग है और किशनगढ़ के अहेरी, तीनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह अगले उपन्यासकार हैं। झीनी झीनी बिनी चदरिया इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। झीनी झीनी बिनी चदरिया उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों के जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, मेरी आप लोगों को सलाह है कि साहित्य को मूल पढ़िए। आप मूल पढ़ेंगे, झीनी झीनी बिनी चदरिया उपन्यास ही अगर आपने पढ़ लिया हो तो नाम इत्यादि याद करने की आवश्यकता परीक्षाओं के दौरान आपको नहीं होती। आप पुस्तकालय आप लोगों को उपलब्ध नहीं है तो हिंदी समय .com एक वेबसाइट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की हिंदी समय .com, यहाँ आपको बहुत उपयोगी जानकारियां मिल सकती हैं। हिंदी समय .com एक वेबसाइट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की, वहाँ आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा एक वेबसाइट आपको और बता दे रहा हूँ, गद्यकोश
गद्य की बहुत अच्छी रचनाएं, जैसे रेहन पर रघु उपन्यास जो आपको अभी बताया, उसका एक अंश गद्य कोश पर भी उपलब्ध है। कविता कोश, आप विभिन्न कवियों को पढ़ सकते हैं। इस तरह आप साहित्य को मूल पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, झिनी झिनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का बनारस के बुनकरों के जीवन पर लिखी गई कहानी है। मोहन राकेश नाटककार कहानीकार के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल उनके उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल, उपन्यास उनके और भी हैं, पर सर्वाधिक प्रसिद्धि उनको जिस उपन्यास से मिली है वो राग दरबारी उपन्यास है। पढ़ने जैसा उपन्यास है, पढ़ने जैसा उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी में शिवपालगंज एक गांव है और गांव में कैसी राजनीति चल रही है उसकी कथा है। वैद्य जी नाम के एक पात्र हैं यहाँ, वो राजनीति के सूत्रधार हैं, सारी राजनीतियां उनके हाथ में है। तो राग दरबारी एक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। देखिए, धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर भारती जी के उपन्यासों में गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, और सूरज का सातवां घोड़ा ये भी प्रसिद्ध उपन्यास है। गुनाहों का देवता जो उपन्यास है उसमें छायावादी भावुकता का प्रेम, युवा लोगों के बीच का प्रेम, अनकहा प्रेम ऐसा अधिक संगत होगा, दिखाया गया है। रोमानी भावुकता का उपन्यास है। उपन्यास के पात्रा है सुधा और पात्र है चंद्र, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए। नायक और नायिका ये दोनों पात्र बहुत प्रसिद्ध पात्र ही पूछे जाते। कभी कभी विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या हम सारे उपन्यासों के पात्र याद करें? नहीं, गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध है, तो सुधा और चंद्र तो आपको याद रखना होगा। सूरज का सातवां घोड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, और मणिक मुल्ला उसके एक पात्र है। मणिक मुल्ला मोहल्ले के छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, प्रमुख पात्र हैं मणिक मुल्ला। अब देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, और उपन्यास उनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले उपन्यासकार हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी के उपन्यास हैं प्रेत बोलता है और बोलते हैं और 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव जी आप सब लोग जानते हैं कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। जब हम कहानियों को पढ़ेंगे तो इस कहानी आंदोलन को जानेंगे। नई कहानी आंदोलन के वो सूत्रधार रहे हैं। श्रीमती मन्नू भंडारी जो उनकी पत्नी है, प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी, उनके साथ मिलकर राजेंद्र यादव ने उपन्यास लिखा 1 इंच मुस्कान। तो 1 इंच मुस्कान पति पत्नी का संयुक्त उपन्यास है। संभवतः हिंदी में एकमात्र उपन्यास यही है। श्री राजेंद्र यादव और श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने संयुक्त रूप से लिखा 1 इंच मुस्कान। पूछे जाने जैसा प्रश्न है। और राजेंद्र यादव जी का ये जो उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, बाद में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेत बोलते हैं बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ सारा आकाश। राजेंद्र जी एक और भी बात के लिए मशहूर हैं। हंस एक पत्रिका जिसको मुंशी प्रेमचंद संपादित करते थे, राजेंद्र यादव जी ने बाद में हंस का प्रकाशन किया, और बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका हंस। तो हंस से नाम किसका जुड़ा हुआ है? विद्यार्थियों को जहन में खाली मुंशी प्रेमचंद का नाम आएगा, पर राजेंद्र यादव भी हंस से कनेक्टेड हैं। देखिए, रविंद्र कालिया जी, उपन्यास उनका खुदा सही सलामत है। खुदा सही सलामत है उपन्यास 2 भागों में है, भाग पर तो संभवतः प्रश्न ना आए, पर अच्छा उपन्यास रविंद्र कालिया जी का। उपन्यास उनके और भी मशहूर है। 17 रानाडे रोड भी उनका एक उपन्यास है, मुझे याद आ गया इसलिए बस प्रसंग बस बता दिया है। खुदा सही सलामत है, इसको याद करिए। राजकमल चौधरी, राजकमल चौधरी जी का उपन्यास मछली मरी हुई बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अच्छा देखिए, उपन्यास पर अक्सर तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि ये सूची आप लोग बार बार पढ़िए। जब परीक्षा में छपे मछली मरी हुई, आपको लेखक का नाम याद आना चाहिए, राजकमल चौधरी। साहित्य के इतिहास पर ही आपका चयन टिका हुआ है, इस बात को समझिए। और साहित्य के इतिहास को स्तर ऊंचा करिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 2 घंटे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को ही पढ़िए। शेष समय में आप अभिव्यक्ति और माध्यम भी पढ़ते हैं, काव्यांग विवेचन भी पढ़ते हैं, या प्रथम प्रश्न पत्र को भी पढ़ते हैं, पर 2 घंटे साहित्य इतिहास तो आपको पढ़ना अत्यावश्यक है। देखिए, आंचलिक उपन्यास। पहली बात कि आंचलिक उपन्यास होता क्या है।
वे उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं जिनमें अंचल विशेष यानी क्षेत्र विशेष का विशेष रूप से चित्रण हो, अंचल विशेष की संस्कृति वहां उभर कर आई हो, उन उपन्यासों को हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल है। यदि किसी ने मूल मैला आंचल पढ़ा है तो आप उसको भूमिका में ही देख सकते हैं। रेणु जी ने पहली पंक्ति लिखी है, यह है मैला आंचल, ऐसा लिखा है रेणु जी ने, यह है मैला आंचल। एक आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भी आप इसी को समझिए, रेणु जी ने भूमिका में ही लिखा है उपन्यास की कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। तो देखिए, प्रमुख आंचलिक उपन्यास को देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप ढूंढेंगे तो आंचलिक उपन्यास आपको बहुत मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए, प्रसिद्ध चीजों को ही साहित्य इतिहास में जगह मिलती है और अति प्रसिद्ध चीजें आपके पेपर में छपती हैं। इसलिए अधिक सूचनाएं एकत्रित करने के पीछे मत भागिए, सूचनाओं की गुणात्मकता को तय करिए, याद करने का है कि नहीं है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल और प्रति परिकथा दोनों उपन्यास देखने जैसे। मैला आंचल का वर्ष आप लोगों को याद रखना है, 1954 है भाई। इस वर्ष को आवश्यक रूप से याद रखिए। कभी कभी विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछते कि कितने वर्ष याद रखेंगे सर, जो प्रसिद्ध हैं उनके वर्ष याद रखिए। 1954 नागार्जुन उपन्यास है वरुण के बेटे। कल हमने नागार्जुन उपन्यासकार को पढ़ा। वरुण के बेटे एक आंचलिक उपन्यास है। देवेंद्र सत्यार्थी रथ के पहिए और ब्रह्मपुत्र। रांगे राघव जी का उपन्यास कब तक पुकारूं। उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य। इन उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, महिला उपन्यासकार शिवानी जी उपन्यास 14 फेरे, एक जो पुस्तक मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूं, प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर, उसमें महिला उपन्यासकार अधिक विस्तार से नहीं दिए, इसलिए मैं महिला उपन्यासकारों को विशेष विस्तार से लिखा हूं। तो देखिए, शिवानी जी का उपन्यास है 14 फेरे। कृष्णा सोबती जी बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, पर उनके दो उपन्यास जो बहुत प्रसिद्ध हैं, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा बहुत वृहत उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। एक और उपन्यास प्रसंगवश मुझे याद आ गया है इसलिए बता रहा हूं, मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी ये जो उपन्यास है, मित्रों नायिका है उसकी कहानी है, कृष्णा सोबती जी ने लिखी है। मन्नू भंडारी जी, उनके दो उपन्यास दोनों बहुत प्रसिद्ध, आपका बंटी और महाभोज। आपका बंटी उपन्यास तलाकशुदा दंपति है, उनका बेटा बंटी किन स्थितियों से गुजरता है, वो दोनों ही परिवारों में मिसफिट हो जाता है। तो टूटते परिवारों में, तलाकशुदा परिवारों में जो बच्चा है वो कहीं भी फिट नहीं है, उसकी जो स्थिति है उसको मन्नू भंडारी जी ने आपका बंटी उपन्यास में दिखाया। और महाभोज उपन्यास राजनीति कैसे काम करती है इसको दिखाया है। एक राजनीतिक उपन्यास आप इसको कह सकते हैं, महाभोज। देखिए, उषा प्रियंवदा जी का उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें बहुत प्रसिद्ध है। रुकोगी नहीं राधिका और अंतर्वंशी। राजी सेठ जी का उपन्यास है तत्सम। मंजुल भगत जी उपन्यास है अनारो और बेगाने घर में। मृदुला गर्ग जी, उनके उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, और सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है उनका चितकोबरा। चितकोबरा इसको विशेष रूप से याद करिएगा। कठगुलाब, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। चंद्रकांता जी, उनका उपन्यास है बाकी सब खैरियत है। ऐलान गली जिंदा है और यहां बितस्ता बहती है। ममता कालिया जी, रविंद्र जी कालिया की पत्नी ममता कालिया जी, उनके उपन्यास देखिए बेघर, सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास कह सकते हैं आप। ममता कालिया जी के उपन्यासों में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास आप कह सकते हैं बेघर। एक प्रश्न मुझे याद आ गया कि पिछली कक्षा में मैंने कहा है, जिन लोगों ने भी हाल ही में पिछला कोई उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी का कोई उत्तर नहीं आया, तो आप केवल नाम ही पढ़ते हैं क्या, उपन्यास इत्यादि नहीं पढ़ते? देखिए, बेघर बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। एक पत्नी के नोट्स,
दौड़ और दुखम सुखम ममता कालिया जी के उपन्यास हैं। चित्रा मुद्गल जी, एक जमीन अपनी, आवा, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आवा। और गिलीगडू, एक जमीन अपनी, ये जो उपन्यास है चित्रा मुद्गल जी का, इसमें विज्ञापन जगत में नारी के शोषण को कथा वस्तु बनाया गया है कि विज्ञापन जगत में नारी किस तरह शोषण का शिकार होती है, ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है। नासिरा शर्मा जी, यात्रा वृत्तांत भी उनके बहुत अच्छे हैं। ये उपन्यास 7 नदियां एक समंदर, ईरान को लेकर लिखा गया है। ईरान को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। एक नाम मुझे प्रसंगवश याद आ गया, इसलिए बता रहा हूं, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ईरान को लेकर लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत है नासिरा शर्मा जी का। तो 7 नदियां एक समंदर एक उपन्यास है, ईरान की पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया। शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइयां जान, प्रभा खेतान जी, पैतृक रूप से राजस्थान से संबंधित है प्रभा खेतान जी। आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, और उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास पीली आंधी। इसको याद रखिएगा, मार्क करिएगा, बढ़िया से इसको याद रखिए। पीली आंधी, उनके साथ ही आपको प्रभा खेतान ये नाम आना चाहिए। प्रभा खेतान जी ने सिमोन द बुआ की जो किताब है द सेकंड सेक्स, स्त्री विमर्श की किताब है, सिमोन द बुआ लेखिका है, सिमोन द बुआ फ्रेंच लेखिका है। द सेकंड सेक्स उनकी किताब है। उसका नाम अनुवाद उन्होंने स्त्री उपेक्षिता के नाम से किया है प्रभा खेतान जी ने। पूछा जाने जैसा प्रश्न है, उनके नाम के साथ याद आया। हालांकि उपन्यास नहीं है, विमर्श की पुस्तक है द सेकंड सेक्स, और लेखिका है सिमोन द बुआ, फ्रेंच लेखिका, बहुत प्रसिद्ध किताब है, और उसका अनुवाद उन्होंने स्त्री उपेक्षिता के नाम से किया है। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन नमः, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी और कही ईसुरी फाग। ये अलमा कबूतरी, कही ईसुरी फाग, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। हालांकि पूछे उनके बाकी उपन्यासों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुझे जो अधिक महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो उनको आपको साथ बताते जा रहा हूँ। गीतांजलि श्री, इन दिनों सर्वाधिक चर्चा में जो हिंदी लेखिका है वो गीतांजलि श्री जी है। आप तो करंट जी के भी अगर कोई पढ़ रहा है विद्यार्थी तो गीतांजलि श्री जी के बारे में जानता है। उनके उपन्यास है माई, हमारा शहर उस वर्ष, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि। उनका जो उपन्यास है रेत समाधि, उसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बुकर प्राप्त करने वाली वो प्रथम हिंदी रचयिता, हिंदी लेखक, हिंदी लेखिका प्रथम है गीतांजलि श्री जी। ये बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि का अनुवाद इस नाम से मिला है। और आप करंट जी के भी अगर पढ़ रहे हो तो आप इस पुस्तक के बारे में जरूर जानते होंगे। अंग्रेजी अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम भी मैंने साथ लिखा है, डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने उनको ये अनुवाद किया है। देखिए, मधु कांकरिया जी, सेज पर संस्कृत, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है उनका, सेज पर संस्कृत, धर्म के नाम पर अनाचार उसको उधेड़ देता है ये उपन्यास। धर्म की आड़ पर क्या क्या हो रहा है ये मधु कांकरिया जी के उपन्यास में लिखा है। और सूखते चिनार, अलका सरावगी जी का उपन्यास कली कथा वाया बाईपास, मैं प्राय सभी उपन्यासकारों को पढ़ता हूं और कली कथा वाया बाईपास मुझे बहुत पसंद पड़ा है उपन्यास। पसंद के मैं 5 उपन्यास लूंगा तो एक कली कथा वाया बाईपास होगा। एक व्यक्ति जिनका नाम है किशोर बाबू, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बिंब बन सके। किशोर बाबू का बाईपास सर्जरी होता है। देखिए, वाया बाईपास, उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है। ऑपरेशन थिएटर से जब उनको वापस लाते हैं तो उनके सिर में चोट लग जाती है। सिर में चोट उनको लग जाती है, फिर उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान सब एक हो जाता है। और उनके साथ साथ, है ना, एक लंबे समय की कहानी अलका सरावगी जी ने कही है, कली कथा वाया बाईपास, बाईपास के थ्रू कली कथा कही है। शेष कादंबरी, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। कादंबरी, जो जिस पात्रा को लेकर उपन्यास लिखा गया है उसकी नातिन का नाम है कादंबरी।
तो वो कह रही हैं मैं बस इतनी ही कहानी कह सकूंगी, शेष कहानी कादम्बरी कहेगी। कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद ये कलिकथा वाया बाईपास और शेष कादम्बरी दोनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। अब देखिए कुछ और उपन्यासकार जिन पर हम बात नहीं कर सके, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको लिखा हूं। निर्मल वर्मा जी, वे दिन, लालटेन की छत। निर्मल वर्मा जी शिमला के रहने वाले थे भाई, लंबे समय प्राग में रहे थे। मैं एक बार शिमला यात्रा पर गया था तो किसी ने बहुत दूर से निर्मल वर्मा जी का घर दिखाया था कि यहाँ निर्मल वर्मा जी रहते थे बचपन में। तो वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। अब ये रात का रिपोर्टर जो है वो एक प्रकार से आपातकाल की कहानी कहता है। रात का अंधेरा उसमें आपातकाल का ही प्रतीक है। तो रात का रिपोर्टर इस मायने में बहुत प्रसिद्ध है कि आपातकाल की कहानी कहता है, रात का अंधेरा आपातकाल। और अंतिम अरण्य एक प्रकार से वृद्धावस्था की कहानी है, क्योंकि 3 वृद्ध लोग हैं, उनकी कथा है अंतिम अरण्य। तो ये प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं। देखिए कमलेश्वर जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। एक सड़क 57 गलियां उनका एक उपन्यास, आगामी अतीत, काली आंधी, और सर्वाधिक प्रसिद्ध है उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, साहित्य के सभी विद्यार्थियों को इस उपन्यास को मूल पढ़ना चाहिए। अच्छा, जब आप लोग कहानी पढ़ेंगे तब भी कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी का नाम आप पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को भ्रम ना हो। कहानी भी है इस शीर्षक से और उपन्यास भी है इस शीर्षक से। आप देखिए मनोहर श्याम जोशी जी, कुरुकुरु स्वाहा और कसब। कसब एक लड़का देवीदत्त तिवारी, कुमाऊनी हिंदी में है ये उपन्यास। हम लोग हिंदी भाषा जब पढ़ते हैं उसकी उपभाषाएं कुमाऊनी हिंदी। देवीदत्त तिवारी जिसको डीडी कहा जाता है, उसकी प्रेम कथा है। वो एक गरीब ब्राह्मण लड़का बाद में बहुत मशहूर हॉलीवुड फिल्म निर्देशक बनता है। तो कश्यप, कुमाऊनी हिंदी में इसका उच्चारण होता है कश्यप। कश्यप माने क्या पता, क्या पता, क्या पता क्या होने वाला है। तो ये देवीदत्त तिवारी की कहानी है। मुझे एक प्रसंग याद आया है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि देवीदत्त तिवारी डीडी एक हॉलीवुड निर्देशिका का असिस्टेंट होता है। जब भी उस महिला को खर्चा बताया जाता है वो पूछती है डॉलर में कितना, कि 2000 रुपये लगेंगे, वो पूछती है डॉलर में कितना होता है 2000। तो देवीदत्त तिवारी जो एक गरीब और प्रतिभा संपन्न लड़का है, वो ये सोचता है क्या मैं कभी ऐसे पूछ सकूंगा कि डॉलर में कितना। कश्यप बिल्कुल पढ़ने जैसा उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। आप देखिए दूधनाथ सिंह जी का उपन्यास है आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता का एक काव्य ग्रंथ का नाम है आखिरी कलाम। आप लोग तो जानते हैं, सूफी काव्य पढ़ते तो आप जानते हैं कि बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में है। शाह वक्त बाबर की जायसी ने प्रशंसा आखिरी कलाम में की है। पर दूधनाथ सिंह जी का जो उपन्यास है आखिरी कलाम, असल में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ जो सांप्रदायिक स्थितियां हैं उनका विवेचन इस उपन्यास में है। रमेश चंद्र शाह जी, उनका उपन्यास है गोबर गणेश और किस्सा गुलाम, प्रसिद्ध उपन्यास। विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। राजकृष्ण मिश्र जी, इनका उपन्यास है दारुल सफा। एक तरह से आप इसको राजनीति पर आधारित उपन्यास कह सकते हैं। दारुल सफा विधायक निवास का नाम है। तो राजकृष्ण मिश्र जी का उपन्यास है दारुल सफा। और मणि मधुकर जी, देखिए एक तो आप आरपीएससी का पेपर दे रहे हैं ना, तो जो भी लेखक राजस्थान से संबंधित होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मणि मधुकर जी का संबंध राजस्थान से है। सफेद मेमने, नाटककार के रूप में भी वो बहुत प्रसिद्ध हैं। सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना, इनका मूल नाम मनीराम शर्मा है, इसको विशेष याद रखिएगा। और राजस्थानी में भी इन्होंने लिखा है। राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। सुरेंद्र वर्मा जी नाटककार के रूप में बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं। पर उनका ये उपन्यास मुझे चांद चाहिए बहुत प्रसिद्ध है। एक गरीब लड़की की कहानी है, वर्षा वशिष्ठ जिसका नाम है, जिसके पिता संस्कृत पढ़ाते हैं। वो लड़की अपने साधारण चेहरे मोहरे के बावजूद फिल्म जगत में चली जाती है और कितना संघर्ष करके वहां तक पहुंचती है। ये कहानी है मुझे चांद चाहिए। उस
उस गरीब साधारण दिखने वाली लड़की के लिए फिल्मों में चमकना चांद जैसा ही है। पर ये फिल्म के बारे में नहीं है। असल में ये जो उपन्यास है वो उस लड़की वर्षा वशिष्ठ के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दिखाता है। और नाटक क्या है, अगर आप जानना चाहें नाटक कैसे मंचित होता है, नाटकों की दुनिया क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हम लिखते हैं और वो मंचन करते हैं, तो एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे काम करता है, ये सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यास मुझे चांद चाहिए से आपको मालूम। अब देखिए, असगर वजाहत बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। सात आसमान, कैसी आग लगाई और गरजत बरसत। अब ये गरजत बरसत ऐसा उपन्यास है, आप लोगों को जो मैंने बताया है hindismay.com उस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप पढ़ना चाहें तो वेबसाइट पर पूरा उपन्यास ही उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए, विभूति नारायण जी आईपीएस अफसर रहे हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। शहर में कर्फ्यू, आईपीएस अधिकारी शहर में कर्फ्यू को लेखक के रूप में कैसे देखते हैं, बहुत अच्छा उपन्यास है। शहर में कर्फ्यू बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। वीरेंद्र जैन, इनका उपन्यास सबसे बड़ा सिपहिया बहुत प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा सिपहिया पुलिस तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, पुलिस तंत्र जैसे काम करता है उसके बारे में बताता है। डूब और पार, ये तीनों उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये हिंदी उपन्यास की आज की कक्षा है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसको प्रिंट लेकर बार बार पढ़िए। धन्यवाद।